क्या आपने नोटिस किया है, हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाने में तो मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा रखने और बढ़ाने में बार बार फेल हो जाते हैं। सैलरी आती है, थोड़ी खुशी मिलती है, और फिर कुछ ही दिनों में अकाउंट फिर से ऑलमोस्ट एम्प्टी, और फिर वही साइकिल, काम, स्ट्रेस, बिल्स और रिपीट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, दुनिया के कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहां लोग क्वाइटली वेल्थ बिल्ड करते हैं, बिना स्ट्रेस, बिना दिखावे। जापान उन्हीं में से एक है। आज हम सिर्फ हैबिट्स नहीं सीखेंगे, हम समझेंगे कि ये हैबिट्स रियल लाइफ में कैसे काम करती हैं और आप इन्हें आज से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हैबिट 1, काइजेन, रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। काइजेन का मतलब है हर दिन 1% इंप्रूवमेंट। मान लीजिए आपकी सैलरी 35,000 रुपये है। आप सोचते हैं यार इसमें क्या सेविंग होगी, और इसलिए आप सेविंग शुरू ही नहीं करते। लेकिन काइजेन क्या कहता है, स्टार्ट स्मॉल। अगर आप सिर्फ 100 रुपये रोज बचाते हैं तो महीने के 3,000 रुपये हो गए, साल के 36,000 रुपये। अब अगर ये अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। काइजेन का सिंपल सा रूल है, स्मॉल स्टेप्स बट डेली। पहले आपने देखा कि 100 रुपये रोज बचाने से भी बड़ा फर्क पड़ सकता है। अब इसे और रिलेटेबल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये सब्सक्रिप्शंस हैं, OTT, नेटफ्लिक्स, प्राइम, 500 रुपये म्यूजिक ऐप, 100 रुपये जिम, 1,500 रुपये, टोटल 2,100 रुपये प्रति मंथ। अब आप सोचते हैं यार ये तो स्मॉल अमाउंट है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन काइजेन क्या कहता है, हर महीने थोड़ा ऑप्टिमाइज करो। आप डिसाइड करते हो सिर्फ एक OTT रखूंगा, बाकी जिम कैंसिल करूंगा और घर पर वर्कआउट शुरू करूंगा। अब आपका खर्च 2,100 रुपये से 600 रुपये हो गया, सेविंग 1,500 रुपये प्रति मंथ, 18,000 रुपये प्रति ईयर। और अगर ये इन्वेस्ट किया जाए तो ये अमाउंट धीरे धीरे वेल्थ बन जाता है। छोटे छोटे अननेसेसरी एक्सपेंसेस हटाना ही एफर्टलेस सेविंग है। हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है, मान लो 50,000 रुपये से 55,000 रुपये हो गई। अब 90% लोग क्या करते हैं, लाइफस्टाइल अपग्रेड, नया फोन, ज्यादा बाहर खाना, शॉपिंग इंक्रीज, रिजल्ट सेविंग सेम या और कम। लेकिन काइजेन माइंडसेट क्या कहता है, इंक्रीमेंट का सिर्फ 50% एंजॉय करो, बाकी 50% इन्वेस्ट करो। मान लीजिए आपकी सैलरी 5,000 रुपये इंक्रीज हो जाए तो आप 2,500 रुपये लाइफस्टाइल और 2,500 रुपये इन्वेस्टमेंट पे लगाए। अब बिना प्रेशर फील किए आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है। 5 साल बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि आपकी वेल्थ क्वाइटली ग्रो हो रही है। काइजेन बोरिंग लग सकता है क्योंकि इसमें कोई इंस्टेंट सक्सेस नहीं है, लेकिन सच ये है जो लोग बोरिंग चीजें कंसिस्टेंटली करते हैं वही लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाते हैं। अब यहां सबसे बड़ा चैलेंज आता है, आपने स्मॉल स्टेप्स शुरू तो कर दिए, लेकिन जैसे ही कोई एक्सटर्नल सिचुएशन आती है, जैसे मार्केट गिरना, आप पैनिक कर जाते हैं और ये हैबिट टूट जाती है। तो सवाल है कैसे काम रहें जब चीजें कंट्रोल में ना हों। यहीं पर अगली हैबिट आपकी मदद करती है। हैबिट 2, शिकाटा गानाए, जो कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ दो। अब मान लीजिए आपने काइजेन से शुरुआत कर दी, छोटे छोटे स्टेप्स, रेगुलर सेविंग, थोड़ा इन्वेस्टमेंट, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मार्केट गिर जाता है, अचानक मेडिकल एक्सपेंस आ जाता है, जॉब में अनसर्टेनिटी आ जाती है और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। यहीं से शुरू होती है ये पावरफुल जापानीज हैबिट, शिकाता गानाए, मतलब जो कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। हम गलत चीज़ों पर एनर्जी वेस्ट करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम उन चीज़ों पर स्ट्रेस लेते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। मार्केट क्यों गिर गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अगर मैंने पहले इन्वेस्ट किया होता। ये सारी बातें सिर्फ एनर्जी ड्रेन करती हैं, सॉल्यूशन नहीं देती। शिकाता गानाए आपको सिखाता है हर सिचुएशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। जो कंट्रोल में है, जैसे आपकी सेविंग हैबिट, आपकी स्किल, आपका रिएक्शन, आपका डिसिप्लिन। जो कंट्रोल में नहीं है, जैसे मार्केट मूवमेंट, इकोनॉमी, दूसरों की सक्सेस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। स्मार्ट लोग सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी पर फोकस करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए और 1 महीने बाद वो 45,000 रुपये हो गए। आप घबरा जाओगे, लेकिन शिकाटा गानाए माइंडसेट, मार्केट मेरे कंट्रोल में नहीं है लेकिन मेरा पेशेंस कंट्रोल में है। तो आप क्या करते हैं, पैनिक नहीं करते, लॉन्ग टर्म फोकस रखते हैं शायद, और इन्वेस्ट करते हैं। रिजल्ट लॉन्ग टर्म में रिकवरी, ग्रोथ।
एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अचानक आपकी जॉब चली गई, आपको स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग होती है, लेकिन शिकाटा गानाई कहता है एक्सेप्ट रियलिटी और एक्शन प्लान बनाओ, रिज्यूम अपडेट, नए स्किल्स सीखो, नेटवर्किंग शुरू करो, फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट सिचुएशन। शिकाटा गानाई का मतलब ये नहीं है कि आप केयरलेस बन जाओ या प्लानिंग छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है जहां कंट्रोल है वहां 100% एफर्ट दो, जहां नहीं है वहां 0% स्ट्रेस लो। जब आप ये हैबिट अडॉप्ट करते हो, आपका माइंड काम रहता है, डिसीजंस बेटर होते हैं, आप इंपल्सिव मिस्टेक्स अवॉइड करते हो और यही चीज़ आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है। आपने ये तो सीख लिया कि पैनिक नहीं करना, काम रहना है, लेकिन अगर आपको यही ना पता हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप क्यों कमा रहे हो, आपका गोल क्या है, तो काम रहकर भी आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं। यहीं पर अगली हैबिट आती है इकिगाई, जो आपको पर्पस देती है। हैबिट 3, इकिगाई, पर्पस के साथ कमाना। अब तक आपने ये समझ लिया छोटे कदम कैसे लेने हैं, काइजेन, और पैनिक से कैसे बचना है, शिक्तागानै। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, ये सब कर क्यों रहे हैं? पैसा कमाने का असली रीजन क्या है? अगर इसका जवाब क्लियर नहीं है तो चाहे आप कितना भी कमा लें, ना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ना लॉन्ग टर्म वेल्थ बनेगी। यहीं पर आता है जापानी कॉन्सेप्ट इकिगाई, मतलब जीने का कारण, पर्पस ऑफ लाइफ। बिना पर्पस के कमाना एंडलेस फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती है। 30 से 40 एज ग्रुप में सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? जॉब है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं, इनकम है लेकिन पीस नहीं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। क्यों? क्योंकि अर्निंग है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। रिजल्ट स्ट्रेस, स्पेंडिंग, शॉपिंग, बाहर खाना, बर्नआउट, बस जिंदगी चल रही है वाला फीलिंग। इकिगाई क्या सिखाता है? इकिगाई आपको 4 चीज़ों का इंटरसेक्शन ढूंढने को कहता है। आपको क्या पसंद है, आप किसमें अच्छे हैं, दुनिया को क्या चाहिए जिससे पैसा बन सकता है। जहां ये 4 चीज़ें मिलती हैं वहीं आपका इकिगाई होता है। मान लीजिए 2 लोग हैं। पर्सन ए जॉब करता है, सिर्फ सैलरी के लिए मंडे से फ्राइडे तक स्ट्रेस, पैसा आता है लेकिन चला भी जाता है। पर्सन बी सेम जॉब करता है लेकिन साथ में स्किल बिल्ड करता है, जैसे कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग। उसे पता है मैं फ्यूचर में खुद का इनकम सोर्स बनाना चाहता हूं। रिजल्ट स्पेंडिंग कंट्रोल्ड, मोटिवेशन, हाई लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्लियर। यही इकिगाई का इफेक्ट है। आप डिसाइड करते हो मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, तो आप ये सब ट्राई करते हो, कभी ट्रेडिंग, कभी अफिलिएट मार्केटिंग, कभी यूट्यूब। कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन इकिगाई अप्रोच क्या कहता है? पहले क्लैरिटी लो, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या सीख सकता हूं, मार्केट में किसकी डिमांड है। आपको बोलना और समझाना पसंद है, आप फाइनेंस सीखते हो, यूट्यूब चैनल शुरू करते हो, अब एफर्ट फोकस्ड है। जब पर्पस क्लियर होता है तो स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। पहले आप हर वीकेंड बाहर खाना और रैंडम शॉपिंग करना आपको शॉर्ट टर्म खुशी देता था। अब कोर्सेज में इन्वेस्ट, टूल्स में इन्वेस्ट, लॉन्ग टर्म सोच, क्योंकि अब आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो। इकिगाई सिर्फ पैशन फॉलो करो नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। पैशन, स्किल, मार्केट डिमांड और मनी, अगर इनमें से कोई मिसिंग है तो वो इकिगाई नहीं है। अगर आपको टीचिंग पसंद है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग शुरू करो। अगर राइटिंग पसंद है, कंटेंट राइटिंग सीखो। अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट है, इन्वेस्टिंग सीखो और कंटेंट बनाओ। लोग सोचते हैं पहले परफेक्ट इकिगाई ढूंढूंगा फिर शुरू करूंगा, लेकिन रियलिटी क्या है? इकिगाई फाइंड नहीं होता, इकिगाई बिल्ड होता है। आप ट्राई करते हो, फेल होते हो, लर्न करते हो और धीरे धीरे क्लैरिटी आती है। जब आपका पर्पस क्लियर होता है, आप इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, आप दूसरों से कंपेयर नहीं करते, आप कंसिस्टेंट रहते हैं और यही चीज़ आपको फाइनेंशियली ग्रो कराती है। अब आपने ये समझ लिया क्या करना है, क्यों करना है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब रिजल्ट्स जल्दी नहीं आते, जब मेहनत का आउटपुट नहीं दिखता, तब आप क्या करते हो? गिव अप। यहीं पर अगली हैबिट आती है गमान, जो आपको पेशेंस और एंड्योरेंस सिखाती है। हैबिट 4, गमान, धैर्य और सहनशीलता की ताकत। अब तक आपने समझ लिया छोटे कदम कैसे लेने हैं, काइजेन, पैनिक से कैसे बचना है,
शिकाता गा नाए और डायरेक्शन कैसे क्लियर करनी है, इकिगाय। लेकिन अब सबसे बड़ा टेस्ट आता है, क्या आप टिके रह सकते हैं? क्योंकि सच ये है, वेल्थ बनाना कोई 1 से 2 महीने का गेम नहीं है, यह सालों का प्रोसेस है। और इसी जगह पर लोग फेल हो जाते हैं। यहीं पर जापानी हैबिट आती है, गामन, मतलब कठिन समय में भी धैर्य रखना और टूटना नहीं। प्रॉब्लम यह है, हम इंस्टेंट रिजल्ट्स के आदी हो चुके हैं। आज की दुनिया में सब कुछ फास्ट है, फास्ट इंटरनेट, फास्ट डिलीवरी, फास्ट एंटरटेनमेंट। तो हमारा दिमाग भी यही चाहता है, फास्ट रिजल्ट्स। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टिंग, बिजनेस, स्किल बिल्डिंग, तो रिजल्ट्स स्लो आते हैं और हम फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं। गमन क्या सिखाता है? गमन कहता है, जब मुश्किल आए तो भागो मत, थोड़ा सहो और टिके रहो। ये सिर्फ पेशेंस नहीं है, ये इमोशनल स्ट्रेंथ है। मान लीजिए आपने SIP शुरू की, 5,000 रुपये प्रति महीना। पहले 1 साल में मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, नेट ग्रोथ बहुत कम दिखती है। आप सोचते हो, यार इससे तो कुछ नहीं होगा, और आप बंद कर देते हो। लेकिन गमन माइंडसेट क्या कहता है? शॉर्ट टर्म नॉइज इग्नोर करो, लॉन्ग टर्म गेम खेलो। अगर आप 5 से 10 साल तक कंटिन्यू करते हो तो कंपाउंडिंग अपना मैजिक दिखाती है। डिफरेंस, छोड़ने वाला रिग्रेट करता है और टिके रहने वाला वेल्थ बनता है। इमेजिन करो आप यूट्यूब चैनल शुरू करते हो, पहले 10 वीडियोज़, 100 व्यूज़, फिर 20 वीडियोज़, 200 व्यूज़। आपको लगता है मेरे से नहीं होगा और आप क्विट कर देते हो। लेकिन गमन माइंडसेट, कंसिस्टेंसी रखो, सीखते रहो, इंप्रूव करते रहो। 6 महीने बाद एक वीडियो वायरल, सब्सक्राइबर्स ग्रो, ब्रेक थ्रू आता है। लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो टिके रहते हैं। मान लीजिए आपने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए, लॉस हो गया, डेट बढ़ गया, आप मेंटली टूट जाते हो। अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गमन अप्रोच कहता है, सिचुएशन एक्सेप्ट करो, धीरे धीरे रिकवर करो, EMI टाइम पर भरना, एक्स्ट्रा इनकम ढूंढना, खर्च कंट्रोल करना। 1 से 2 साल में सिचुएशन बदल सकती है। गमान का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं है, वेट प्लस वर्क ही ग्रोथ है। अगर आप सिर्फ वेट करते हो, कुछ नहीं होगा। अगर आप काम करते हो लेकिन पेशेंस नहीं, आप छोड़ दोगे। दोनों का कॉम्बिनेशन ही सक्सेस देता है। जिम, 10 दिन में रिजल्ट नहीं कंटिन्यू करो। डाइट, क्रेविंग्स आती हैं, कंट्रोल करो। स्किल लर्निंग, बोरिंग लगता है, प्रैक्टिस करते रहो। यही छोटे मोमेंट्स आपकी डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं। लोग सोचते हैं अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो तरीका गलत है। हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार तरीका सही होता है, बस टाइम लगता है। जब आप गमन प्रैक्टिस करते हो, आप इमोशनली स्ट्रांग बनते हो। आप इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, आप दूसरों से जल्दी कंपेयर नहीं करते, और यही आपको एवरेज लोगों से अलग बनाता है। वेल्थ बनाने का प्रोसेस बोरिंग है, स्लो है, कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी है। लेकिन जो लोग इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही लोग लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। अब आपने ये सीख लिया कैसे टिके रहना है, कैसे पेशेंस रखना है। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अभी भी है, मेरा पैसा जा कहाँ रहा है? मैं सही ट्रैक पर हूं या नहीं? क्योंकि बिना ट्रैकिंग के आप सिर्फ गैस कर रहे हो। यहीं पर अगली हैबिट आती है, काकेइबो, जो आपको आपके पैसे की पूरी क्लैरिटी देती है। हैबिट 5, काकेइबो, पैसे का हिसाब ही फाइनेंशियल क्लैरिटी है। अब तक आपने पेशेंस सीख लिया, लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल अभी भी खड़ा है, मेरा पैसा जा कहाँ रहा है? क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग पैसा कम नहीं, पैसा ट्रैक नहीं करते, और जब ट्रैकिंग नहीं होती तो कंट्रोल भी नहीं होता। यहीं पर आता है जापानी मेथड, काकेइबो, मतलब कॉन्शियस मनी मैनेजमेंट। आपको लगता है मैं ज्यादा खर्च नहीं करता, सब बेसिक ही तो है, लेकिन जब आप कैलकुलेट करते हो तो रियलिटी कुछ और होती है। छोटे छोटे खर्च इनविजिबल होते हैं। 100 रुपये कॉफ़ी, 300 रुपये स्विगी, 500 रुपये रैंडम अमेजॉन ऑर्डर, ये मिलकर बड़ा अमाउंट बन जाते हैं। काकेइबो क्या सिखाता है? ये सिर्फ एक्सपेंस लिखना नहीं है, ये अवेयरनेस बिल्ड करना है। काकेइबो के 4 सिंपल सवाल होते हैं। मेरे पास कितना पैसा है? मुझे कितना बचाना है? मैं कितना खर्च कर रहा हूं? मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं? मान लीजिए आप जॉब करते हो, मंथ एंड आता है और आप सोचते हो सैलरी गई कहां? अब आप काकेइबो शुरू करते हो, हर खर्च लिखते हो। 2,500 रुपये फूड डिलीवरी, 1,500 रुपये ऑटो कैब, 3,000 रुपये रैंडम शॉपिंग। टोटल देखकर शॉक लगता है। अब आप डिसाइड करते हो, फूड डिलीवरी लिमिट, ट्रांसपोर्ट ऑप्टिमाइज, शॉपिंग रिड्यूस। नेक्स्ट मंथ सेविंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है।
अगर आप वीकेंड पे एंजॉय करते हो तो आप सोचते हो मैं सिर्फ वीकेंड्स पर थोड़ा एंजॉय करता हूं, लेकिन ट्रैकिंग के बाद पता चलता है हर वीकेंड 2,000 से 3,000 रुपये खर्च, मंथली 10,000 रुपये, प्लस अब अवेयरनेस आती है और आप कॉन्शियसली लिमिट करते हो। जो मेजर होता है वही इंप्रूव होता है। अगर आप पैसे को ट्रैक नहीं कर रहे तो आप ब्लाइंड ड्राइव कर रहे हो। आपको कॉम्प्लिकेटेड ऐप्स की जरूरत नहीं, बस 3 चीजें लिखो: इनकम, फिक्स्ड एक्सपेंस, डेली खर्च और महीने के एंड पर रिव्यू करो। जब आप काकीबो फॉलो करते हो, गिल्ट कम होता है, कंट्रोल बढ़ता है, सेविंग ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि अब आप अवेयर हो। अब आपने ये सीख लिया पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन एक लिमिटेशन है, आप खर्च कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर इनकम नहीं बढ़ी तो ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। यहीं पर आती है अगली हैबिट, हैबिट 6, शोशीन। बिगिनर माइंडसेट ही अनलिमिटेड ग्रोथ है। शोशीन का मतलब है हमेशा लर्नर बने रहना। 30 से 40 एज में लोग सेटल हो जाते हैं। अब क्या सीखना? जॉब तो चल रही है, रिस्क नहीं लेना। रिजल्ट, इनकम स्टैग्नेंट, अपॉर्चुनिटीज मिस, ग्रोथ रुक जाती है। शोशीन क्या सिखाता है? चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपर्ट, हमेशा सीखते रहो। ईगो छोड़ो, क्यूरियोसिटी रखो, नए स्किल्स अपनाओ। मान लीजिए 2 लोग हैं। पर्सन ए 5 साल से सेम स्किल, सेम जॉब, स्मॉल इंक्रीमेंट। वही पर्सन बी हर साल नई स्किल ऐड, एआई टूल्स, कम्युनिकेशन, फाइनेंस के बारे में सीखता है। रिजल्ट, पर्सन बी की अर्निंग तेजी से ग्रो होगी। आज एआई टूल्स आ गए हैं, कंटेंट क्रिएशन आसान है और ऑटोमेशन पॉसिबल है। अगर आप सीखते नहीं, आप पीछे रह जाते हो, लेकिन अगर आप अडैप्ट करते हो, आप कंपटीशन से आगे निकल जाते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो लेकिन एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, शोशीन माइंडसेट कहता है सीखो फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टिंग, डिजिटल स्किल्स। धीरे धीरे सेकंड इनकम बनती है। इनकम स्किल और अडेप्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर स्किल नहीं बढ़ी तो इनकम लिमिटेड रहेगी। बहुत से लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, लोग सीखते बहुत हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। कोर्स पूरा कर लिया लेकिन एक्शन जीरो। शोशीन का सही अप्रोच, लर्न, अप्लाई, इंप्रूव, देन रिपीट। जब आप लर्नर बने रहते हो तो अपॉर्चुनिटीज खुद आती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इनकम मल्टीप्लाई होती है। अभी आपने सीखा इनकम बढ़ानी कैसे है, शोशीन। लेकिन एक प्रैक्टिकल चैलेंज अभी भी है। कमाते भी हैं, बचाते भी हैं, फिर भी पैसा टिक क्यों नहीं रहा? क्योंकि प्रॉब्लम स्पेंडिंग डिसिप्लिन में है। और यहीं पर अगली हैबिट आती है, हरा हाची बू, जो आपको लिमिट में रहना सिखाती है। हैबिट 7, हारा हाची बू। लिमिट में रहना ही वेल्थ का हिडन सीक्रेट है। अब तक आपने ये समझ लिया पैसा ट्रैक कैसे करना है, काकेबो, इनकम कैसे बढ़ानी है, शोशीन। लेकिन फिर भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहती है, कमाते भी हैं, सीखते भी हैं, फिर भी पैसा बचता क्यों नहीं? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। और यहीं पर आती है जापानी हैबिट, हारा हाची बू। मतलब 80% तक ही कंज्यूम करो। ओरिजिनली यह हैबिट खाने से जुड़ी है। पेट 100% भरने से पहले ही खाना बंद कर दो 80% पर। लेकिन जब इसे मनी पर अप्लाई करते हैं, इनकम का 100% खर्च मत करो। आज का बिगेस्ट ट्रैप क्या है? ज्यादा कमाओ मतलब ज्यादा खर्च करो। सैलरी बढ़ी, लाइफस्टाइल अपग्रेड, बोनस आया, शॉपिंग। रिजल्ट, सेविंग जीरो, स्ट्रेस हाई। हरा हाची वो क्या सिखाता है? थोड़ा कंट्रोल रखो, थोड़ा रोक कर चलो। मतलब हर इच्छा को फुलफिल मत करो। हर चीज अफोर्ड कर सकते हो का मतलब खरीदना जरूरी नहीं। मान लीजिए आपकी सैलरी 60,000 रुपये है। नॉर्मल पैटर्न, रेंट अपग्रेड, एक्सपेंसिव फूड, न्यू गैजेट्स खर्च 60,000 रुपये, सेविंग 0 रुपये। हरा हाची बू माइंडसेट, खर्च लिमिट 45,000 से 50,000 रुपये, बाकी 10,000 से 15,000 रुपये इन्वेस्ट। रिजल्ट, लाइफस्टाइल भी ठीक, फ्यूचर भी सिक्योर। जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, आप स्वाइप करते हो 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये। आपको लगता है अभी तो पे नहीं करना, लेकिन महीने के एंड पर बड़ा बिल और स्ट्रेस। हरा हाचिबू अप्रोच कहता है अगर कैश में अफोर्ड नहीं कर सकता तो स्वाइप भी नहीं करूंगा। रिजल्ट, डेट कंट्रोल, स्पेंडिंग अवेयरनेस इंक्रीज। मान लीजिए आप हफ्ते में 4 से 5 बार बाहर खाते हो, 500 से 800 रुपये पर विजिट, मंथली 10,000 रुपये प्लस खर्च। हारा हाची बू
कहता है इसे 2 बार कर दो। बाकी होम फूड रिजल्ट 4,000 से 6,000 रुपये सेविंग और बेटर हेल्थ वेल्थ बनाने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी नहीं। इनिशियल स्टेज में कम खर्च करना जरूरी है। ये छोटे डिसीजंस ही बड़ा फर्क बनाते हैं। कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, लोग सोचते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब सेव करूंगा, लेकिन रियलिटी स्पेंडिंग हैबिट सेम रहती है। इनकम बढ़ती है, सेविंग नहीं। हराहाचीबू का रूल कहता है पहले लिमिट सीखो फिर इनकम बढ़ाओ। जब आप ये हैबिट फॉलो करते हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है, कंट्रोल बढ़ता है, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग पॉसिबल होती है, क्योंकि आप अवेयर हो कि आप लिमिट में हो। सच ये है डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल होता है, ना बोलना मुश्किल होता है, शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्रीडम मिलती है। यू डोंट नीड मोर मनी, यू नीड मोर कंट्रोल ओवर द मनी यू ऑलरेडी हैव। अब आपने ये सीख लिया खर्च लिमिट में कैसे रखना है, लेकिन एक मेंटल प्रॉब्लम अभी भी है। दूसरों को देखकर टेम्पटेशन आता है, कंपैरिजन से स्पेंडिंग बढ़ जाती है। यहीं पर अगली हैबिट आती है वाबी साबी, जो आपको सिंप्लिसिटी और कंटेंटमेंट सिखाती है। हैबिट 8 वाबी साबी, सिंप्लिसिटी में सेटिस्फैक्शन ही फाइनेंशियल फ्रीडम का शॉर्टकट है। अब तक आपने ये सीख लिया खर्च लिमिट में कैसे रखना है, हारा हाची बू, लेकिन एक हिडन प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। आप जानते हो कि आपको लिमिट में रहना है, फिर भी आप खर्च कर देते हो। क्यों? क्योंकि अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन चल रहा है, क्योंकि दूसरों जैसा बनना है। और यहीं पर आती है जापानी फिलॉसफी वाबी साबी। वाबी साबी क्या है? वाबी साबी का मतलब है सिंपल और इम्परफेक्ट चीजों में भी ब्यूटी और सेटिस्फैक्शन ढूंढना। मतलब परफेक्ट लाइफ की जरूरत नहीं, लग्जरी की जरूरत नहीं, दिखावे की जरूरत नहीं। सिंपल लाइफ ही पीसफुल लाइफ है। आज का बिगेस्ट खर्च का रीजन क्या है? कंपैरिजन। उसके पास आईफोन है, उसके पास कार है, उसका लाइफस्टाइल बेटर है, और हम क्या करते हैं? अननेसेसरी खर्च, ईएमआई पर चीजें खरीदना सिर्फ दिखाने के लिए स्पेंडिंग। मान लीजिए आपका फोन परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन नया मॉडल लॉन्च हुआ, सोशल मीडिया पर हर जगह वही दिख रहा है। आप सोचते हो मुझे भी अपग्रेड करना चाहिए। वाबी साबी माइंडसेट कहता है क्या मुझे सच में जरूरत है? मेरा करंट फोन काम कर रहा है। डिसीजन स्किप अपग्रेड। रिजल्ट 30,000 से 80,000 रुपये बच गए। गिल्ट भी नहीं। मान लीजिए आपके दोस्त एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, लग्जरी दिखाते हैं, आप फील करते हो मैं पीछे रह रहा हूं, और आप भी वही लाइफस्टाइल कॉपी करने लगते हो। वाबी साबी अप्रोच कहता है मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, मुझे इम्प्रेस नहीं प्रोग्रेस करना है। रिजल्ट स्पेंडिंग कंट्रोल और मेंटल पीस। आप सोचते हो घर परफेक्ट होना चाहिए, एक्सपेंसिव फर्नीचर, डिकॉर, आइटम्स, अननेसेसरी अपग्रेड्स। वाबी साबी कहता है सिंपल, क्लीन और फंक्शनल इनफ है। रिजल्ट कम खर्च, कम क्लटर, ज्यादा क्लैरिटी। स्पेंडिंग का बड़ा रीजन जरूरत नहीं, इमोशन होता है। इम्प्रेस करना, कंपेयर करना, वैलिडेशन लेना। वाबी साबी इन इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये छोटे डिसीजंस ही आपकी फाइनेंशियल डायरेक्शन तय करते हैं। कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, लोग सोचते हैं सिंपल लाइफ ही बोरिंग लाइफ है, लेकिन रियलिटी सिंपल लाइफ ही स्ट्रेस फ्री लाइफ और कॉम्प्लेक्स लाइफ ही एक्सपेंसिव लाइफ है। जब आप वाबी साबी अपनाते हो, आपकी डिजायर्स कम हो जाती हैं, कंपैरिजन खत्म होता है, सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, और जब डिजायर्स कम होती हैं, सेविंग ऑटोमेटिकली बढ़ती है। रियलिटी ये है कि आप सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, और आपको सब कुछ चाहिए भी नहीं। रिच वो नहीं जो ज्यादा खर्च करता है, रिच वो है जिसे कम में भी सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। अब आपने ये सीख लिया डिजायर्स कंट्रोल कैसे करनी है, सिंप्लिसिटी कैसे अपनानी है, लेकिन एक आखिरी मिसिंग पीस अभी भी है। क्या आप हर रिसोर्स की वैल्यू समझते हो? क्या आप वेस्ट अवॉइड करते हो? यहीं पर आती है आखिरी हैबिट, मोटाई नए, जो आपको हर चीज की वैल्यू समझना सिखाती है। हैबिट 9 मोटाई नए, वेस्ट मत करो। अब तक आपने ऑलमोस्ट पूरा सिस्टम समझ लिया। छोटे स्टेप्स, काइजेन, काल्म माइंडसेट, शिकाता गानाए, क्लियर पर्पस, इकिगाई, पेशेंस, गमान, ट्रैकिंग, ककीबो, लर्निंग, शोशीन, स्पेंडिंग कंट्रोल, हराहाचीबू, सिंप्लिसिटी, वाबी साबी। लेकिन अब आखिरी और सबसे अंडररेटेड हैबिट आती है मोटाई नाए। मतलब किसी भी चीज को वेस्ट करना गलत है। मोटाई नाए सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये माइंडसेट है,
पैसे का वेस्ट, समय का वेस्ट, एनर्जी का वेस्ट, अपॉर्चुनिटीज का वेस्ट, सब अवॉइड करना। प्रॉब्लम यह है कि हम वैल्यू नहीं समझते। हम अक्सर सोचते हैं 100 रुपये ही तो है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया तो क्या हुआ, ये चीज़ यूज नहीं हुई तो कोई बात नहीं। लेकिन यही छोटे वेस्ट मिलकर बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। मान लीजिए आप 400 रुपये का खाना ऑर्डर करते हो और आधा छोड़ देते हो डायरेक्ट, 200 रुपये वेस्ट। अब अगर ये हैबिट रेगुलर है तो महीने में 2000 से 3000 रुपये ईजिली वेस्ट। मोटेनाई माइंडसेट कहता है उतना ही ऑर्डर करो जितना खा सको, लेफ्ट ओवर्स रीयूज करो, रिजल्ट पैसा बचा। रिस्पेक्ट फॉर रिसोर्सेज। मान लीजिए आप रोज 2 से 3 घंटे स्क्रोलिंग में स्पेंड करते हो, शॉर्ट टर्म फन, लॉन्ग टर्म जीरो गेन। अब सोचो, अगर यही टाइम आप स्किल सीखने में, साइड इनकम बनाने में, हेल्थ इंप्रूव करने में लगाते, 1 साल बाद लाइफ कंप्लीटली अलग होती। मोटेनाई अप्रोच कहता है टाइम सबसे वैल्यूएबल एसेट है, उसे कॉन्शियसली यूज करो। सोचिए आपके अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हैं, बस आइडल, कोई ग्रोथ नहीं। लेकिन अगर वही पैसा SIP म्यूचुअल फंड्स, स्किल लर्निंग में लगाया जाए, धीरे धीरे ग्रो होता है। मोटेनाई माइंडसेट कहता है पैसा आइडल रखना भी वेस्ट है। अगर आप दिन भर ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, नेगेटिविटी में एनर्जी वेस्ट करते हो तो रिजल्ट प्रोडक्टिविटी कम, डिसीजन मेकिंग वीक। मोटेनाई कहता है एनर्जी को सही जगह लगाओ, फोकस ऑन ग्रोथ एक्टिविटीज। वेल्थ सिर्फ अर्न करने से नहीं बनती, वेल्थ बनती है जब आप वेस्ट रोक देते हो। यही स्मॉल एक्शंस आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसा होगा तब वैल्यू समझेंगे, लेकिन सत्य ये है पहले वैल्यू समझो फिर पैसा टिकेगा। तो ये थे 9 जापानीज हैबिट्स जो आपको सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि पैसे को समझना, संभालना और बढ़ाना सिखाते हैं। याद रखिए, रिच बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही हैबिट्स आपका जर्नी आसान बना देती हैं। अगर हम समराइज करें तो काइजन छोटे कदम शिकातागा, नए काम माइंडसेट, इकिगाई क्लियर, पर्पस गमन पेशेंस, काकेबो टीराकिंग, शोशिन लर्निंग, हरा हची, बूस्पेंडिंग कंट्रोल, वाबी साबी सिंप्लिसिटी, मोटाइनाई नो वेस्ट। ये 9 हैबिट्स मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बनाती हैं। वेल्थ एक इवेंट नहीं, एक हैबिट है। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं इन हैबिट्स को यूज करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो मेरी अगली वीडियो जरूर देखें, हाउ टू मल्टीप्लाई योर मनी। वहां मैंने प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज शेयर की हैं जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही पावरफुल कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्ट बनो, डिसिप्लिन्ड रहो और अपने पैसे को ग्रो करो।